हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल का नेम है सीट इन नीट, SEAT सीट इन NEET नीट चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप मेरे चैनल पे नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 800 प्लस लगभग 850 वीडियो मेरे चैनल पे हो गई है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं। प्ले लिस्ट वाइज आप रिवाइज करेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी, इसके पहले एक वीडियो बन चुकी थी प्लांट फिजियोलॉजी की, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और ये सेकंड चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन होगा। तो सेकंड चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं, टेक्निक देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा गया था। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं, क्या लेके, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लेके। तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक आप लोग जानते होंगे। ये एक PONICS हाइड्रोपोनिक्स है, जिसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कौन सी टेक्निक है जिसमें बगैर सॉइल लिए, मिट्टी के बगैर, सॉइल लेस मीडियम होता है, उसमें हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं। तो ये सॉइल लेस मीडियम होता है। तो सॉइल लेस, इसमें मिट्टी नहीं लिया जाता है, न्यूट्रिएंट लिक्विड के फॉर्म में लेके और प्लांट को ग्रो कराया जाता है। उस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और ये किस साइंटिस्ट ने इसको किया था? सबसे पहले जूलियस वान सच ने। तो JULIUS, जूलियस VON1SACH, सच एक साइंटिस्ट थे। ये इन्हीं ने किया था, इन्हीं साइंटिस्ट ने किए थे। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कौन सा माइक्रो एलिमेंट होते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोग देख लेते हैं। MACRO माइक्रो, NUTRIENT माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं। तो माइक्रो और माइक्रो मीन्स बड़ा वाला। तो और माइक्रो मीन्स माइक्रो में भी कुछ एलिमेंट होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं और माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कुछ एलिमेंट आते हैं। इसमें जनरली जो लार्ज अमाउंट में 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से अधिक होते हैं, वही आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। और इसमें एलिमेंट आप याद कर लीजिए, C कार्बन, H हाइड्रोजन, CHON खून, P के कैश मांगे, ऐसे याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, इतने एलिमेंट जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो ये याद कर लीजिए, और जितने आपको मिलेंगे वो माइक्रो में आ जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। PHOTO फोटोलिसिस, LYSIS फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस जब होगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिलेगा और प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये चीज़ होता है, तो ऑक्सीजन ही चाहिए। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन आते हैं। तो 2 एलिमेंट काफ़ी बार पूछा जाता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। कभी दोनों देता है ऑप्शन में, कभी एक देता है, मैग्नीज देगा या क्लोरीन देगा। तो ये चीज़ क्लोराइड आयन के रूप में देता है, क्लोराइड एनायन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि डिफिशियंसी एलिमेंट कौन से होते हैं। ये देखिए, पहले बेनिफिशियल एलिमेंट कुछ होते हैं, जैसे प्लांट को ग्रो कराने के लिए, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको ग्रो कराना है, तो उसमें बेनिफिशियल एलिमेंट यूज किए जाते हैं। BENI बेनी, FICIAL बेनिफिशियल एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सेलेनियम हो गया, सेलेनियम SELENIUM सेलेनियम हो गया। और आपका सिलिकॉन भी हो जाता है, SiClICON सिलिकॉन हो जाता है। नेक्स्ट सोडियम हो जाएगा, और नेक्स्ट उसके बाद कोबाल्ट। तो सेलेनियम, सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट, इतने क्या होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग और कुछ देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हम लोग वही ज़्यादातर देख रहे हैं कि क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ज़्यादा पूछा जाता है डिले ऑफ फ्लावरिंग में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। DELAY डिले ऑफ फ्लावरिंग मतलब जो फ्लावर होता है फूल फ्लावरिंग करता है उसको डिले कर देता है, मतलब रोक देता है, फ्लावरिंग को देर से आने देता है, उसको कहते हैं। FLOWERING फ्लावरिंग को कौन डिले करवाता है, तो वैसे एलिमेंट भी होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को सल्फर और मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन, ये 3 आप याद कर लीजिएगा। सल्फर, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये फ्लावर को डिले कर देते हैं, इंस्टेंट ग्रोथ के लिए होते हैं, प्री मैच्योर फॉल करा देते हैं। जैसे ही फूल थोड़ा सा होता है उसको क्या करा देते हैं, गिरा देते हैं, डिले ऑफ फ्लावरिंग। तो ये चीज़ ऐसे पूछेगा डिले ऑफ फ्लावरिंग में कौन से, तो सल्फर, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, वो नेक्स्ट चैप्टर के। ये चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट फिजियोलॉजी का। एलिमेंट प्रेजेंट इन थियामिन एंड फेरिडॉक्सिन बट आल्सो इन बायोटिन, ऐसा तत्व जो थायमिन और फेरिडॉक्सिन के साथ साथ बायोटिन में भी मिलता है। तो बायोटिन में सल्फर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 44। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज, निम्न में से कौन सा तत्व दोबारा स्थानांतरित नहीं होता है। तभी तो प्लांट मान लीजिए ये है, ये प्लांट है, ये प्लांट का एकदम ये समझिए कि सूख गया है प्लांट, और यहाँ पे ये ग्रीन है प्लांट। तो यहाँ पे सूखे हुए प्लांट पे पूछता है कि सूखे हुए प्लांट पे कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ से जाता ही नहीं है, रीमोबिलाइज होके ग्रोथ प्लांट की तरफ नहीं जाता है। तो वो कैल्शियम ही होता है, क्योंकि कैल्शियम मूवमेंट ही नहीं कर पाता ना। तो ये देखिए क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज नहीं होता, तो वो कैल्शियम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी कैल्शियम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस सेल वॉल फॉर्मेशन रिक्वायर्स, कोशिका विभाजन के समय साइटोकाइनेसिस के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण की ज़रूरत होती है। तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो उसमें क्या आप लगाएंगे, ये देखिए ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी ऑप्शन देखिए, कैल्शियम रिक्वायर्ड बाई मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएशन टिश्यू। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन के दौरान जो सेल वॉल सिंथेसिस होती है वो कैल्शियम पेक्टेट एक होता है ना, मिडिल लेमला बनाता है, तो कैल्शियम इसमें लगाएंगे, इसमें कैल्शियम पेक्टेट ही होता है, CALCIM कैल्शियम। और यहीं पे लिख लीजिए कैल्शियम पेक्टेट PECTATE, कैल्शियम पेक्टेट किस में होता है, मिडिल लेमला में। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप ऑफ थ्री माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ऐसे एलिमेंट को बताना है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हों और वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आवश्यक होते हैं। निम्न में से किस 3 लघु पोषक का समूह प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में भाग लेता है। तो ये देख लीजिए, इसमें आपका कॉपर हो गया, कॉपर फोटोसिंथेसिस, मैंगनीज और ये भी फोटोसिंथेसिस, और आयरन फेरोडॉक्सिन में पाया जाता है रेस्पिरेशन में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, नोट डाउन भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का निर्माण किसकी सहायता से होता है, मैंगनीज, जिंक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिंक जो ऑक्सीजन को सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, बोरान इज एब्जॉर्ब्ड एज, अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, बोरान जो होता है प्लांट एब्जॉर्ब करता है किस फॉर्म में, BO3 निगेटिव में, और ऐसे याद करिए BO3, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 निगेटिव ऊपर भी, और B4 अगर B4 लगाएंगे
तो B4O7 में, तो यहाँ पे 2 निगेटिव लगाइए, तो दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे ये भी नोट डाउन कर लीजिए, नाइट्रोजन का पूछता है कि नाइट्रोजन को प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है किस फॉर्म में। डायरेक्ट नाइट्रोजन के ही फॉर्म में तो एब्जॉर्ब नहीं करता है प्लांट। ये पहले नाइट्रोजन ब्रेक होता है, फिर उसके बाद अमोनिया में जाएगा, अमोनिया के बाद नाइट्राइट में जाएगा, नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट में जाएगा। तो ये लेता है नाइट्रेट के फॉर्म में, प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। NO3 निगेटिव इस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इसको NO3 निगेटिव को नाइट्रेट भी कहते हैं, कभी कभी डायरेक्ट नाइट्रेट भी लिख सकता है ऑप्शन में। तो ये आप नोट डाउन भी कर लीजिए अच्छे से, नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, मॉलिब्डेनम रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ। मॉलिब्डेनम जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ये इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो मॉलिब्डेनम होता है ये क्या करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है मॉलिब्डेनम। अब मॉलिब्डेनम किस में होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होती है और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था जिंक जो होता है ये किस में इन्वॉल्व होता है, जिंक जो इन्वॉल्व होता है ये 3 एंजाइम में इन्वॉल्व होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लिख लीजिए, यहीं पे एक क्वेश्चन है भी नोट डाउन कर लीजिए। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज DEHY हाइड्रो HYDRO हाइड्रो GENASE हाइड्रोजिनेज में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, दोनों लिख लीजिए। कार्बोक्सी CARBOXY कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड DASE पेप्टाइडेज लिख लीजिए। नेक्स्ट यहीं पे एक और है वो भी लिख लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज CARBONIC कार्बोनिक ANNHYDRASE ये भी लिख लीजिए। तो ये तीनों में जिंक होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सब। तो इसमें देख लीजिए, ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस इज फैसिलिटेटेड बाय। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मुक्त होना किसके द्वारा होता है, तो ये देख लीजिए क्लोराइड एनायन दिया गया है, क्लोराइड एनायन ये है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोराइड एनायन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, वाटर को फोटोलिसिस करता है और ऑक्सीजन रिलीज करवाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में मैच कराना है, तो मैग्नीज का फंक्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कराने में, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। जिंक किस में होता है, सिंथेसिस करता है ऑक्सीजन को। कॉपर कहाँ पे यूज कर लिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन में। और बोरान क्या करता है, पोलन जर्मिनेशन में यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अमोनिया जो होता है क्या होता है, अमोनिया बताइए क्या होता है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। अब अमोनिया को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। दी नाइट्रेट, अब नाइट्राइट पहले बनता है, नाइट्राइट का क्या होता है, NO2 निगेटिव को क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। अब नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किस में, नाइट्रेट में। ये देख लीजिए NO2 निगेटिव किस में जाएगा, NO3 नाइट्रेट में ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम नाइट्रोवेक्टर। ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में जब चेंज होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये देख लीजिए दिया गया है, इसको पूछता है यहीं पे, ये नोट डाउन कर सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो ये देख लीजिए दिया गया है नाइट्रोवेक्टर, ये लिख लीजिए यहाँ पे, ये अच्छे से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है दी स्टेप आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, सही बात है, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मेनली आर, ये जो बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं कीमो
ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। मतलब के कीमो मतलब ऑटो मतलब खुद वो बनाते हैं भोजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन, लेगुमिनस प्लांट आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस मीन्स ऐसे प्लांट जो दाल वाले प्लांट, बीन्स वाले प्लांट, BEAN, बीन मीन्स दाल होता है जो खाते हैं। तो दाल वाले जो प्लांट होते हैं फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। फलीदार पौधे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में सक्षम है। निम्नलिखित कथनों में से एक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान सही नहीं है। तो ये देखिए, फर्स्ट, लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजर ऑक्सीजन एंड पिंकिश इन कलर। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खा लेता है, जिससे वहाँ पे नाइट्रोजनेज एंजाइम अच्छे से फंक्शन करे। बी ऑप्शन देख लीजिए, ये तो सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछ रहा है क्वेश्चन में, नॉट करेक्ट। नोड्यूल्स एक्ट एज साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी बात सही है। नोड्यूल्स, उसके रूट में नोड्यूल्स बना के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सी ऑप्शन देखिए, दी एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, एकदम अच्छी बात है, सही बात है। ये भी नाइट्रोजन टू अमोनिया में जाता है। कौन सा नाइट्रोजिनेज एंजाइम वहाँ पे वर्क करते हैं, तो ये भी बात सही है। अमीनो एसिड जब ब्रेक डाउन ऑक्सीडेशन होता है उसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं ना। नेक्स्ट, नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव नहीं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो काम कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पे तो लिखा है इनसेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव ही नहीं होता है, नहीं सेंसिटिव होता है, इसलिए गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन के लिए असंवेदनशील, असंवेदनशील नहीं संवेदनशील होता है। तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फ्री लिविंग एंड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का मतलब मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन बताया है कि एजिटोबैक्टर बताया था, अच्छे से बताया था क्वेश्चन। तो अगर आपको वो क्वेश्चन आप देखे होंगे कहीं पे मेरे चैनल पे आप किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा, मुक्त रहने वाला एवं अनाक्षी श्वसन मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक, यहीं से आप पकड़ेंगे एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सी होती है। तो मैंने एक ही का नाम ही लिया था, रोडोस्पाइरलम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रोडोस्पाइरलम बताया था। आयन एरोबिक बैक्टीरिया दो ही बताया था, रोडोस्पाइरलम और क्लास्ट्रीडियम बताया था। CLOSTRIDIUM क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया भी यहाँ पर भी बता दिया कि ये क्या होते हैं, आयनएरोबिक। आयनएरोबिक का मीन्स होता है बिना ऑक्सीजन के ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आयनएरोबिक मतलब ए मीन्स एब्सेंट, आयन मीन्स एब्सेंट, एरोबिक मीन्स जो काम करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आयनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये वर्क करते हैं। तो रोडोस्पाइरलम ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया वही, रिएक्शन कैरीड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड। अमोनिया देख लीजिए, अमोनिया चेंज हो रहा है किसमें, NO2 फॉर्म में चेंज हो रहा है। NO2 मीन्स नाइट्राइट में यूज हो रहा है। नाइट्राइट और नाइट्रो, उसमें कौन सा, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे यूज होंगे। और सेकेंड में ये देखिए नाइट्राइट चेंज हो रहा है नाइट्रेट में, जिसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रोबैक्टर कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यूज होता है। तो मैंने अभी इसके पहले ही बताया है, अच्छे से बताया था। स्टेप फर्स्ट में ये देखिए, स्टेप फर्स्ट में कह रहा है कैरीड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। अच्छी बात है, यहाँ बैक्टीरिया जब अमोनिया चेंज होता है नाइट्रेट में तो यही बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 निगेटिव में। बी स्टेप सेकंड की बात कर रहा है, स्टेप सेकंड ये है, इज कैरीड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर। अच्छी बात है, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, ये भी सही है। अब सी देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट और सेकंड क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। और डी ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया कैरीड आउट दीज स्टेप आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफ। अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन में देखना था नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से हम लोग लगभग 4-5 क्वेश्चन किए हैं।
नेक्स्ट ये देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस पौधों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि में पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है? तो वो होता है अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट लगाइए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा है। नेम द सिम्बायोटिक, अच्छे से देखिए क्वेश्चन, आपको कभी गलत नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, नेम द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कह रहा है कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं व्हिच फाउंड इन नॉन लेगुमिनस प्लांट, जो नॉन लेगुमिनस प्लांट में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो नॉन लेगुमिनस प्लांट पौधों में पाया जाता है। तो हमको बताना है कि नॉन लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट तो पता है जो दाल वाली जितनी भी प्लांट होती हैं, जैसे ये देखिए लिखा है मैंने, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, ये सब क्या हैं? ये सब लेगुमिनस प्लांट हैं। तो ये लेगुमिनस प्लांट की बात तो कर ही नहीं रहा, नॉन लेगुमिनस प्लांट की बात कर रहा है। तो नॉन लेगुमिनस प्लांट में एक ही बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो होता है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया बैक्टीरिया है जो नॉन लेगुमिनस प्लांट एलनस, नॉन लेगुमिनस प्लांट आप नाम भी याद कर सकते हैं यहीं पे, एलनस एक प्लांट होता है जो नॉन लेगुमिनस प्लांट होता है के रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, नोड्यूल्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है नोड्यूल्स बनाकर। तो उसके रूट में नोड्यूल्स बनाएगा और उसी में नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। किस प्लांट में? नॉन लेगुमिनस प्लांट में। उसका नाम क्या है? एलनस प्लांट। और बैक्टीरिया कौन सा है? फ्रेंकिया बैक्टीरिया है। तो ये चीज़ हो गया, नॉन लेगुमिनस प्लांट के रूट में वर्क करता है फ्रेंकिया बैक्टीरिया। राइजोबियम भी सही है, लेकिन ये लेगुमिनस प्लांट में वर्क करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेगुमिनस प्लांट के रूट में वर्क करता है। और राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों जो सॉइल में फ्री लिविंग ही होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉन लेगुमिनस प्लांट फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन कौन करता है? तो नॉन लेगुमिनस प्लांट एलनस में फ्रेंकिया ये होता है। तो अब ये एकदम एग्जैक्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसी को रिमाइंड करके 2-4 बार सुनिए आवाज़ और कॉन्सेप्ट को पकड़िए। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंजाइम नाइट्रोजिनेज आर। एंजाइम नाइट्रोजिनेज जो होती है वो क्या होती है? वो मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया और हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सही बात है, ये सेंसिटिव होती है किसके प्रति? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फंक्शन ऑफ, यहाँ देखिए लेग हीमोग्लोबिन दे रहा है, लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम। लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उसमें लेग हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिमूव करता है उस जगह से, ताकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होते हैं वो अच्छे से वहाँ पे काम कर पाएँ। तो लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन रिमूवल का। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देखिए, अमोनिया सिंथेसाइज इन प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन। अमोनियम आयन फर्दर कन्वर्टर इनटू, पौधों में बनने वाली अमोनियम आयन जो होती है में बदल जाती है और उसके उपरांत अमोनियम आयन किस में परिवर्तित होता है? अमीनो एसिड में होता है। तो सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमाइड्स found in plants and they are structural part of protein, they form from 2 amino acid। 2 अमीनो एसिड भी बनाते हैं। नेम दीज एमाइड। अब इसमें एमाइड्स की बात कर रहा है कि एमाइड, वो एमाइड कौन से थे जो इम्पॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए, और ये बनाते हैं अमीनो एसिड भी बनाते हैं, लेकिन हमको अमोनिया एमाइड्स बताना है। तो एमाइड्स कौन है? एस्प्राजीन और ग्लूटामाइन, ये दो एमाइड्स हैं। और अगर अमीनो एसिड की बात करेंगे तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड रहते थे दोनों। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनेंगे, लेकिन हम लोग को नेम एमाइड्स के बताने थे, तो एस्प्राजीन और ग्लूटामाइन। तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस ही रहेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, उसको अच्छे से कवर करेंगे उसको भी। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए सभी वीडियो को अच्छे से, और जितनी वीडियो हैं सब पूरी रिवाइज करिए प्लेलिस्ट वाइज। CP नेट के लिए तो ये समझिए जान लगा दीजिए।
चाहिए। अच्छे कोर्स मिलने के लिए जान लगाना पड़ेगा। जान का मतलब आपको लगभग 10-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से। तो पढ़ाई शुरू कर दिए आप लोग, तो शुरू किए होंगे। शुरू क्या करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और अगर आप 30% वीडियो को रिवाइज करते हैं 100% में से, और आप 70% अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। मतलब कहने का मतलब ये है 3 से 4 घंटे आप यूट्यूब पे दे दीजिए और 7 से 8 घंटे 7 से 8 घंटे अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस मारिए। सेल्फ स्टडी जितना ही बेहतर करेंगे उतना आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जल्दी से क्वालिफाई होगा अच्छे नंबरों से। तो ये चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।